जी सर। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी धन्यवाद है। हमारे बीच जिला के सम्मानीय अध्यक्ष बड़े भाई गुप्ता जी, नेगी जी जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, मैं अनुरोध करूंगा माननीय अध्यक्ष जी से कि आप इस प्रेस वार्ता में आगे का वक्तव्य दें। धन्यवाद रमेश जी। आज की अपनी ये प्रेस वार्ता जिसमें हमारे साथ हमारे हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य भाई राजेंद्र जी, हमारे गिरिपारा भोज मंडल के अध्यक्ष सम्मानित भाई रमेश तोमर जी, भाई ज्ञान जी, और इस पत्रकार वार्ता को जिन्होंने आयोजित कराया है भाई अपने सुखविंदर जी और पत्रकार बंधु। जैसा कि अभी हिमाचल सरकार ने जॉब ट्रेनिंग के एक नया पॉलिसी बनाई, उसी के निमित्त आज ये हमने प्रेस वार्ता आयोजित करी है। हम सब सभी जानते हैं कि हिमाचल विधानसभा का जब 2022 में चुनाव हुआ था तो उसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से यह कहा था हिमाचल की भोली भाली जनता को कि आप हमको सत्ता में बिठाएंगे तो हम आपको प्रति वर्ष 1 लाख नौकरी देंगे। उससे आगे उनके हिमाचल प्रदेश के नेता ने कहा था कि हम आपको नौकरी भी देंगे और वह नौकरी 58 वर्ष की होगी, ना इसमें कोई आउटसोर्स के जरिए होगा, ना ही कोई अनुबंध के जरिए रखे जाएंगे। परंतु बड़ा दुख की बात है, सरकार को आज 2.5 वर्ष हो गए हैं, 2.5 लाख नौकरियां देनी तो दूर, आउटसोर्स के जरिए जो 1.5 लाख पद थे वो भी इस कांग्रेस की सरकार ने समाप्त कर दिए। और यही नहीं, युवाओं के भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए जो ये व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर के हिमाचल की भोली भाली जनता को ठग कर सत्ता में आए थे, कांग्रेस की सरकार 2003 से चली आ रही कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी को समाप्त कर देश के 12 लाख युवाओं के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक किया है, उनको धोखा दिया है। यह व्यवस्था परिवर्तन नौकरी पाने के लिए हिमाचल की लाइब्रेरी में अनेक युवा मेहनत करते हैं, परंतु बाद में पता लगता है कि परीक्षा एग्जाम या तो रद्द हो गया, और अगर परीक्षा हो गया तो उसका परिणाम स्थगित हो गया। अब यह सरकार एक व्यवस्था परिवर्तन के साथ एक नई जॉब ट्रेनिंग को लेकर के आई है। इसके लिए पहले तो आपको जॉब ट्रेनिंग में आने के लिए पहले परीक्षा देनी पड़ेगी, और जब परीक्षा देकर के आएंगे तो 2 साल के बाद पुनः आपको एक फिर परीक्षा देनी पड़ेगी। और ये 2 साल का जो पीरियड होगा, इसमें जो भी कर्मचारी लगेगा उसको कर्मचारी पॉलिसी के तहत नहीं माना जाएगा, उसे काम पूरा लिया जाएगा, उसका शोषण पूरा होगा, परंतु उसको सरकारी पॉलिसी में नहीं मान करके उसको फिर पुनः 2 साल के बाद एक बार फिर पुनः से उसको इसकी परीक्षा देनी होगी। जो एक युवाओं के भविष्य के ऊपर एक उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। असमंजस की स्थिति में आज युवा खड़े हो गए, और इस जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को नियुक्ति कौन करेगा, यह भी एक बड़ा संशय का विषय बना हुआ है। और इसके लिए सरकार फिर से एक बोर्ड का गठन करेगी, और जब वो बोर्ड का गठन करेगी तो फिर पुनः एक बार फिर वो इसके लिए खर्चों के लिए फिर से एक बार कर्ज लेगी हिमाचल में, फिर एक बार हिमाचल की जनता को कर्ज में डुबो देगी। और इसमें जो पिछले 3 महीनों से जो अनुबंध के तौर पर जो बच्चे युवा हिमाचल प्रदेश नौकरी में लगे हैं, उनके भविष्य के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उनका क्या कसूर था? वो तो कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत
हिमाचल की सरकार में आए और उनके ऊपर भी उन्होंने उनको जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी में उनको भी ले लिया है। तो बड़ा दुख का विषय है। तो भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश में ये कांग्रेस की ये जो व्यवस्था नई व्यवस्था परिवर्तन कर रही है, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, मजाक कर रही है, उनके भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, जो इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी अगर ये कांग्रेस की सरकार नहीं चाहती तो पूरे प्रदेश में युवाओं के जो भारत का भविष्य है उनके सपनों के ऊपर इस कांग्रेस को प्रहार नहीं करने देगी। इसके विरोध में अगर हमको सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा तो हम इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर भी आएंगे और इस कांग्रेस की सरकार को जगा करके ही दम लेंगे। बाकी आज का विषय तो हमारा मेन विषय यही है, इस कांग्रेस की सरकार को जगाना है। और इसके लिए आप सब पत्रकार बंधुओं से भी हम निवेदन करेंगे कि आप भी इस कांग्रेस की जो युवाओं के साथ ये भद्दा मजाक कर रही है, इसके विरोध में आप सब भी हम सबका भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। धन्यवाद। अभी भाजपा छोड़कर कुछ लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है? मेरे को तो कोई अभी ऐसी सिंबल में तो हमारे को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में गए हैं। ऐसी हमारे को तो कोई अभी जानकारी कहीं से मिली नहीं है, ऐसा कोई सिंबल में ऐसा हादसा हुआ है। ये तो ट्रक यूनियन में ये हादसा हुआ है। ट्रक यूनियन के जो नवनियुक्त प्रधान है वो कांग्रेस में चले गए। वो पहले भी कांग्रेस में थे, पहले भी कांग्रेस विचारधारा के ही थे और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वो आ गए थे। जब उनको लगा कि मेरा व्यक्तिगत इसमें लाभ नहीं हो रहा है तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए तो व्यक्ति से ऊपर दल है, दल से ऊपर राष्ट्र है, इस भावना से हम तो काम करते हैं। कल एक सामाजिक संगठन ने आरोप लगाए कि विपक्ष विकास के मुद्दे पे बिल्कुल भी फ्रंट पे नहीं आती है और सिर्फ पार्टी गतिविधियां कर रही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने बोला भी जैसे सड़कें खराब है, जल भराव है, सारी समस्या है, पिछले 2.5 साल और में विपक्ष बिल्कुल भी मतलब विकास के नाम पे कोई प्रदर्शन नहीं, कोई वो नहीं सरकार के खिलाफ। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर विषय के ऊपर जगह जगह जो मंच है वहां पर बात भी रखी है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता आदरणीय जयराम ठाकुर जी गए हैं और हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए वहां पर बात करी है। अभी पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 2003 करोड़ रुपए का हिमाचल सरकार को एक पैकेज भी जारी किया है और हमारे प्रदेश के नेता बार बार हम विरोध स्वरूप भी हम प्रेस वार्ता करते हैं और सड़कों पर भी हम उतरते हैं इनके विकास के लिए। विकास तो क्योंकि आज की तारीख में विकास तो पूरा ठप पड़ा चुका है, कहीं पर भी कोई विकास ही नहीं है। सरकार को कोई आज सिराज में मंडी में इतना आपदा आ गई, वहां पर पैसे देने की बजाय ये कांग्रेस की सरकार अपने मित्रों को अपने लाभ देने के लिए बोर्ड के नियमों के उनको पैसे दे रही है, उनकी तनख्वाह बढ़ा रही है